एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बीसीसी इंजीनियरिंग 2024 के बारे में। जैसे आप सभी को पता है यूजीएसी 2024 की जो काउंसलिंग है वो ख़त्म होने के बाद जो सीट बचती है वो बीसीसी, पीसीएमबी और पीसीएमबी वाले ग्रुप्स को दे दिया जाता है। तो जो बची सीटें हैं वो उस पर बीसीसी जो है वो अपनी काउंसलिंग करवाएगी, स्टेट काउंसलिंग इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। तो हम बात करते हैं, इसकी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। जैसे आपको पता है ये इसकी डेट शीट्स, तो हम बात करेंगे इनकी डेट शीट के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि 17 तारीख से जो है इसका शुरू हो गया था नोटिफिकेशन। 17 को इसकी सीट मैट्रिक्स आ चुकी थी एंड उसके बाद रजिस्ट्रेशन इसकी 18 से शुरू हो गई। इसकी लास्ट और चॉइस फिलिंग भी 18 से ही शुरू थी और लास्ट चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन जो है वो 23 को ख़त्म हो जाएगा। और इसकी पब्लिश डेट जो है रिज़ल्ट के लिए वो 28 दी गई है। इसके अलॉटमेंट जो फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट डेट होगी वो 28 से 31 तक होगी। और इसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके बाद 29 और 31 तक हो जाएगा। फिर सेकेंड राउंड का रिज़ल्ट आएगा वो है 5 तारीख से। और उसके बाद उसको अलॉटमेंट लेटर जो है वो 5 से 8 तक आएगा और उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 से 8 तक होगी। ये आपका पूरा शेड्यूल है बीसीसी इंजीनियरिंग के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि ये काउंसलिंग होती कैसे है। बीसीसी की काउंसलिंग के प्रोसीजर की कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो है इसके पोर्टल पे जाएंगे, इसके एप्लीकेशन पोर्टल पे, जो कि 3rd नंबर पे है। आप देख सकते हो ये ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल, इस पर क्लिक करोगे आप और ये आपका ये जो है स्क्रीन खुल जाएगा। आप इसमें रोल नंबर, पासवर्ड, आईडी डाल के आप इसको आगे जाके साइन इन करोगे। तो मैं डाल देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने रोल नंबर और पासवर्ड भर के मैं इस पर साइन इन कर रही हूँ। अब ये ओटीपी जाएगा नंबर पे। तो अब इसको मैंने ओटीपी डाल दिया। अब इसको लॉगिन करेंगे। तो आपको ऐसी प्रोफाइल दिखेगी। अब आपने यहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग कर दी सारी। अब आप इस ऑप्शन पे जाओगे सेव एंड कंटिन्यू पे, और अपने जितने भी आपने चॉइसेस किए आप इसको सेव करोगे, वरना ये डिलीट हो जाएगा और मतलब ये पहले जो आपने किया वही रह जाएगा, अपडेट नहीं होगा। अब हम चलते हैं आगे क्या करना। अब हम लोग इस पे जाएंगे कि अब हम मैनेज वाले पे आ गए, मैनेज फील्ड चॉइसेस पे। अब हम देखेंगे कि आपने जो चॉइस फील की है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 26 सिर्फ कॉलेज डाले हैं रैंक के हिसाब से और मुझे इसी कॉलेजेस में जाना है। तो फिर मैंने इसको क्या किया, मैंने उसी के हिसाब से इसको चॉइस फिलिंग की है। और हम देखेंगे कि मैंने कौन से प्रायोरिटी पे किस कॉलेज को रखा है। जैसे मैंने पहले यहाँ पे बीसी बख्तियारपुर रखा है। तो अगर आप चाहो तो आपको ये नहीं करना, तो आप इसको नंबर 1 पे ना रख के आपको इसको 2 पे रखना है, तो आप इसको डाउन कर दो और ये जो नीचे वाला कंप्यूटर साइंस है ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। और ये जो आपने किया है इसको आप सेव करने के लिए आपको परमानेंट बनाने के लिए आपको सेव करना होगा। यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तो ये जो आपने जो रिशफल किया है नंबरिंग में अपग्रेड किया वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा आप इसको क्लिक करके। यहाँ तो चलिए अब हम प्रोफाइल में आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि आगे चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं एंड कैसे आगे प्रोसीड करते हैं, कैसे आप चॉइस फिलिंग को अच्छे तरीके से कर सकते हो ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। तो हम लोग चॉइस फिलिंग में जाते हैं। तो आप जैसे देख रहे हो हमारे चॉइस फिलिंग में पासवर्ड डालने के बाद आपको ये स्क्रीन आएगी। तो मैंने यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट टाइप करोगे कि आपको गवर्नमेंट चाहिए प्राइवेट। मैंने स्टेट गवर्नमेंट का डाला, मुझे प्राइवेट नहीं चाहिए। आप इसमें प्रोग्राम डालोगे कि आपको कौन सा इंजीनियरिंग में करना है। मान लो को किसी को सिविल इंजीनियरिंग करना है तो आप इसको फ़िल्टर कर लोगे कि आपको सिविल इंजीनियरिंग के कॉलेजेस शो करेंगे। आप इसमें इंस्टीट्यूट का एड्रेस डाल सकते हो जिससे आपको पता चलेगा कि ये कहाँ ये कॉलेजेस कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं। आप टाइप देख लोगे कि ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट, ये भी डाल सकते हो। तो आपको ये ऐसे दिखेगा कुछ स्टेट गवर्नमेंट एंड विथ इंस्टीट्यूट के एड्रेस के साथ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपको एड्रेस भी दिख रहा है। तो मैंने जो है मान लो मुझे ये मधेपुरा का कॉलेज मुझे
लेना है सिविल में, तो मैंने इसको ऐड किया। अब ये ऐड किया मैंने। अभी यहाँ पे आप देखोगे सबसे नीचे में जो है आपने ऐड किया और ये दिखेगा आपको, ये कॉलेज जो आपने ऐड किया वो आपके चॉइस फिलिंग में दिखेगा या फील्ड चॉइसेस में आप दिख रहे हो। यहाँ पे आप फील्ड चॉइसेस में आपको जो है वो आपको नज़र आएगा। और ये आपका वो कॉलेज जो अभी मैंने ऐड करा सिविल इंजीनियरिंग का। अगर आपको इसकी प्रेफरेंस जो है, इसकी प्रेफरेंस और अप करनी है, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे क्लिक करोगे कि इसको और आपको अपग्रेड करना है तो इसको और ऊपर करना है। अगर आपको यही कॉलेज चाहिए तो एकदम ऊपर करते जाओ। मान लो कि नहीं, ये कॉलेज जो नीचे वाला कॉलेज है आपका, दिस कॉलेज, ये आपका कंप्यूटर साइंस वाला, आपको ये कॉलेज इसके ऊपर चाहिए और आपने गलती से इसको अप कर दिया है, तो आप इसको डाउन करोगे, इसको नीचे करोगे और अपनी प्रेफरेंस जो है, प्रेफरेंस जैसे कि ये आप इसको इसके भी डाउन जाओगे तो आपकी प्रेफरेंस इससे होता है कि आपको इसको डाउन करना है। देखो ये ऊपर चला गया, ये कॉलेज ऊपर चला गया और ये सिविल का मुझे नीचे चला गया। मुझे कंप्यूटर साइंस पहले चाहिए, फिर अगर वो ना मिले मुझे तो मैं सिविल इंजीनियरिंग की तरफ जाऊंगी। तो ये रहा आपकी चॉइस फिलिंग, ऐसे करना है। और अगर आप इससे यही आपकी चॉइस फिलिंग है, आपको रखना है, तो आप इसको सेव कर सकते हो एंड सेव करके कंटिन्यू कर सकते हो। सेव करोगे ये पूछेगा आपको, आपको ओके कर देना है इसमें, ठीक है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाओगे चॉइस रीअरेंज पे, तो आपको दिखेगा वो सारे कॉलेजेस जो आपने भरे हैं प्रायोरिटी वाइज। जैसे आपने पहला बख्तियारपुर भरा तो वो पहले नंबर पे दिख रहा होगा, कंप्यूटर साइंस का बख्तियारपुर भरा तो वो सेकंड नंबर पे दिख रहा होगा, ये सब देख सकते हो। तो इसमें वो सारे कॉलेजेस दिखेंगे जो आपने भरे प्रायोरिटी वाइज, 1 नंबर पे कौन सा, सेकंड पे कौन सा। और अगर आपको कॉलेज की लिस्ट चाहिए कि आपको कौन से कॉलेज की प्रायोरिटी लिस्ट भरनी चाहिए काउंसलिंग पे, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम पे या मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये मल्टीपल डिलीटेशन का ऑप्शन है। इसमें क्या करेंगे, इस ऑप्शन में क्या होता है, मान लो कि आपको 4-5 कॉलेज आपने ऐसे भर दिए जो आपको चाहिए नहीं, तो आप यहाँ पे जाके क्या करते हो, आप एक साथ जो है वो कॉलेज को 4-5 कॉलेज ऐसे बने, ये कॉलेज गलत भर दिया, मुझे नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके डिलीट चेक्ड आइटम्स पे इसको डिलीट कर सकते हो एंड क्लियर करके आप इसके नए चॉइसेस जो है इस कॉलेज की जगह पे आप कुछ और भर सकते हो। तो अब हम आते हैं चॉइस लॉक पे। आपने जितनी भी अभी तक कर दिया कॉलेज फिल कर दिया वो लास्ट है। अगर आप उसको आप चाहते हो कि और जाके आप समय लो और एडिट करो और कॉलेजेस डालने हैं, तो आप उसको लॉक मत करो, आप टाइम लो। लेकिन मैंने अपना मान लो कि मैंने ये 26 कॉलेज है, ये मुझे इसके अलावा कुछ भरना नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पे आके जैसे मैंने स्टेट गवर्नमेंट 26 भरा, प्राइवेट कुछ नहीं भरा, और मैंने जितनी भी चॉइसेस की है वो मुझे लगता है वो सही है, तो फिर मैं यहाँ पे जाके ये एग्री वाले पे ऑप्शन पे डाल दूँगी। फिर मुझे पासवर्ड एंटर करने के बाद ये मैंने यस लॉक कर देना है और ये लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक। और अगर मैं नहीं चाहती तो ये वाला होगा, ये ऑप्शन आप डालो कि हम बाद में करेंगे चॉइस फिलिंग, वो डाल के आप जो है वो कभी भी जाके फिर जाके आप इसको लॉगिन करके एंड देन चॉइस लॉकिंग कर सकते हो। मैं कहूँगी कि आप चॉइस लॉकिंग जो है आखिरी दिन पे ही करो, क्योंकि कब क्या हो जाए, कौन से कॉलेजेस ऐड हो जाए, या आपको मन करे कोई और कोर्स में जाने का, तो उसके हिसाब से आप लास्ट में ही लॉगिन करो, इसको लॉगिन करके चॉइस लॉकिंग कर दो। ऑटोमेटिक भी हो जाता है अगर आप चॉइस लॉकिंग ना करो तो इसमें टेंशन की बात नहीं कि नहीं हमें इसी दिन करना है। तो यही रहा अभी का। बाकी आपको कोई भी और जानकारी चाहिए बीसीसी इंजीनियरिंग के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट पे बता सकते हो। एंड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।